तो संगम युग का आज का संडे सफल करने के लिए आप सब बाबा के घर में आए हैं। इसके लिए आपको नए साल की भी मुबारक हो पहले से ही। आज की वाणी, अव्यक्त वाणी आप सब ने सुनी होगी मेरे ख्याल। किस किस ने सुनी है एक बार हाथ खड़े करो। अच्छा, ज़्यादातर ने सुनी है। तो बाबा ने सफल करने के ऊपर वाणी चलाई है ना। दुनिया में हर कोई सफलता चाहता है, उसके लिए क्या क्या करता है, लेकिन उनकी सफलता है एक जन्म की, थोड़े समय की, और असफल हो जाए तो कई बार वो उस सदमे में अपने आप को भी खो देता है, या तो बीमारी पकड़ लेता है कोई, या फिर रोज़ आजकल हम सुनते ही हैं आत्महत्याएं करते हैं। बच्चों को सफल करने के लिए कितना खर्चा, कितनी खुबात करके कहाँ कहाँ भेजते हैं, और बाद में खबर आती है वो एक ही था और वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए उसने अपने को ख़त्म कर लिया। ऐसी घटनाएं बहुत हैं। अब बाबा कहता है कि ये संगम युग बहुत थोड़ा सा है, और उसमें भी हर एक का एक जैसा नहीं है। किसी का तो बहुत ही छोटा होगा, है ना। सारा संगम तो 100 साल का बताया बाबा ने, और उसमें जो अभी लेट आए हैं, ज्ञान में अभी आए हैं, उनके लिए संगम 100 साल थोड़ी है। उनको बहुत थोड़ा टाइम मिला है, तो उनको फिर कौन सी कावड़ उठानी चाहिए? डाक कावड़। दिखाया ना भक्ति में कि शिव का ज्ञान, शिव की पवित्र बनाने वाली शिक्षा, उसको जिम्मेवारी की तरह अपने कंधे पे उठाओ और जन जन तक उसको पहुंचाओ। ये बात भक्ति में पानी के रूप में उठा ली। अब बाबा कहता है पानी से तो क्या होगा, पानी वहाँ से यहाँ ले आए, वो तो अपने आप भी आता है। कितने स्टेटों में से गंगा गुजरती है, यहाँ नहीं आती, इसलिए हम हरियाणा वाले ऐसे कंधे पे थोड़ा सा पानी लेके उठा रहे। असल ये थोड़ी, भगवान ने ये नहीं बताया था। भगवान ने तो बताया था मैं जो ज्ञान देता हूँ वो है ज्ञान की गंगा, और उसको लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना है, उस जिम्मेवारी को अपने कंधे पे उठाना है। क्योंकि वो जहाँ भी पहुँचेगी ज्ञान की गंगा, तो वो वहाँ पर पवित्रता लाएगी। आपने देखा होगा ना, हवन वगैरह करते हैं तो उसमें गंगा जल का छींटा लगाते हैं। तो देखो, भक्ति और ज्ञान एकदम अलग नहीं हो गया, है ना। भक्ति तो है बाहर की चीज होगी, भाई गंगा जल ले आए, उसको छिड़क दिया। एक श्रद्धा है कि हाँ इससे कुछ पवित्रता आएगी, अशुद्धि खत्म होगी। लेकिन अशुद्धि तो अंदर में है। अब अंदर वो जल से क्या होगा? अंदर चाहिए परमात्मा जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान चाहिए, उससे पवित्रता आएगी जीवन में। तो आज बाबा कहता है कि ये संगम युग बहुत छोटा सा है, और अभी तो देखो उस संगम की यादगार कुंभ का मेला भी है ना, प्रयाग में, यूपी में, वो भी शुरू होने जा रहा है या हो गया होगा, कई दिन चलेगा। वहाँ भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, तो वो भी संगम की यादगार है।
बोलते हैं वहाँ नहाने से और कई जन्मों के आपके बंधन कट जाएंगे। अब बाबा कहता है ये संगम युग पर तुम बच्चे अपना सफल कर लो, क्योंकि आने वाला समय कैसा है, जो आपने जो भी कुछ जमा किया है वो आगे नहीं जाएगा, यहीं ख़त्म होएगा। कोई भी ऐसी चीज़ प्रकृति की बनी हुई वो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगी। तो सफल क्या करें? बाबा ने बताया संगम के खजाने अलग हैं। खजाना हर आदमी इकट्ठे करता है ना, खजाने उनको ताला लगा के रखता है, बैंक में रखता है। लेकिन ये खजाने कैसे हैं जो बाबा ने अभी संगम पर दिए हैं? किस किस को याद है आज संगम के खजाने बताए थे? बताओ माता जी, एक बैठे बैठे बताओ। समय, संकल्प, गुण, शक्तियाँ। समय, संकल्प, गुण और शक्तियाँ। देखो अब इनको ताला लगाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। ओके, तो इनमें भी सबसे बाबा ने आज जो महत्व बताया जिसका, वो है संकल्प का। संकल्प समझते हो? सोचना। हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जब आप कुछ ना कुछ ना सोचते हो। एक बार देखो अपने ऊपर नज़र मार के, ये कोई भी एक सेकंड भी जिंदगी में ऐसी आई है जब मैंने कुछ नहीं सोचा हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं सोचूंगा ये भी सोचना ही है। तो बाबा कहता है संकल्प जो है वो आपके कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए। अब श्रेष्ठ संकल्प कैसे? श्रेष्ठ का मतलब क्या, वो कैसे रहेंगे? तो बाबा कहता है तुम्हें स्मृति स्वरूप बनना है। एक तो है मैं हमेशा चौकीदार की तरह अपने संकल्पों को चेक करूं और उनको मोड़ता रहूं, वो बार बार आएंगे फिर उनको डायरेक्शन दूं, एडजस्ट करूं। एक तो ये खेल है। दूसरा ये है ये इतने आए ही नहीं, फालतू के हैं जो, है ना। एक तो है आया और भगा दिया, आया भगा दिया, रोज रोज बताया जाए कि फ़ोन बंद कर लो, फ़ोन बंद कर लो, फिर भी आदमी खड़े करने पड़े। एक तो ये तरीका है, और एक सारे एक दिन एक बार में ही समझ जाए तो अच्छा नहीं हो, अच्छा होगा ना। तो ऐसा इलाज है कि हमारे जो संकल्प हैं, जो पूरा दिन कुछ ना कुछ आते रहते हैं, वो हमारे आने ही बंद हो जाए। इसका इलाज आज बाबा ने बताया। दुनिया वाले तो बोलते हैं संकल्प आए ही नहीं तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन बाबा कहता है मोक्ष तो होगा नहीं, आत्मा जन्म तो लेगी। तो संकल्प तो आएंगे, लेकिन हमें उन संकल्पों को श्रेष्ठ बना देना है। सबसे अच्छे जो होते हैं वो संकल्प आए, और जो नुकसान वाले थे, ना मेरा कल्याण हो रहा था ना किसी और का, ऐसे बहुत से आते हैं, समय बर्बाद होता है। फिर थोड़ी देर में आपको लगेगा माथा भी भारी हो गया, सिर दर्द हो गया, ऐसा होता है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प लाने के लिए बाबा कहता है स्मृति स्वरूप बनो। अब स्मृति स्वरूप मतलब, जैसे आप देखोगे कोई बच्चा बहुत ऊंचे कुल का हो, ऊंचे घराने का हो, तो उसको एक स्मृति रहती है अपने अंदर में, मैं फलाने परिवार का हूँ। उसके बाप दादा जो भी पुराने थे वो बहुत अच्छा काम करके गए हों, और सारा गांव इसी नज़र से देखता हो उस परिवार को। तो वो कोई भी अच्छा काम, कोई घटिया काम करने से पहले उसकी आत्मा उसको रोकेगी। उसके मन में आएगा कि लोग क्या कहेंगे, इस परिवार का आदमी ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा ही हमें स्मृति स्वरूप बनना है। तो बाबा कहता है तुम्हारे से बड़ा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं
है? ऐसा लगता है आपको? किस किस को लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं? लगता है ऐसे? बड़ा कैसे? बड़ा मतलब भाग्यशाली, ज्ञान में बड़ा, गुण शक्तियों में बड़ा, है ना? ये खजाने हैं। बड़ा उम्र से नहीं, ये बड़ा। जैसे कई बार गांव में भी ना कोई छोटा सा बच्चा, उसको भी दादा बोलते हैं, उनका नेक बड़ा ऐसे मिलता है। तो ये सारी बातें क्या है? बाबा कहता है तुम ब्राह्मण जो हो, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम डायरेक्ट रचना हो शिव की। डायरेक्ट रचना यानी भगवान जब दुनिया रचते हैं ना, नई दुनिया, तो उसमें जो पहले पहले हैं, सबसे शुरू वाले, वो होते हैं ब्राह्मण। तो अगर ये स्मृति हमें पक्की रहे कि मैं वो आत्मा हूँ जो भगवान ने मुझे नई दुनिया के लिए सेलेक्ट किया है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। किसी बच्चे का सिलेक्शन हो ना अच्छी नौकरी के लिए, ग्रुप डी के लिए भी सिलेक्शन हो तो रिश्ते वाले आ जाते हैं, है ना? और नहीं तो एक साथी है, वो रोज मुझे बोलता था कि सर मेरा कुछ, वो मेरी माँ नहीं है, मुझे ही रोटी बनानी है, बापू की भी, और कुछ करो। तो मैं देखता था कौन सी माता है उनके घर में कोई हो। थोड़ा ऐसे नजर मारता था। एक जगह उसका हुआ भी, फिर वो कोई कहानी कुछ और बनी, वो टल गया बेचारे का। अब उसकी जॉब लग गई, अभी ये कुछ दिन पहले जो निकाली थी ना, तो उसमें वो क्लर्क लग गया। और अब उसके घर में रोज कोई ना कोई, अब वो रिजेक्ट कर रहा है, कहाँ बाट देख रहा था। लेकिन सिलेक्शन होते ही जो दुनिया के हिसाब से जो भाग्य है वो उसके कदमों में आ गया। तो ये स्मृति अगर मुझे रहे कि मैं आत्मा भगवान के सिलेक्शन लिस्ट में हूँ, सीट पे बैठूंगी वो तो भविष्य है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तो भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, क्यों? फाइनल हो गया। तो ऐसा अगर हम अपने को स्मृति में लेके आएंगे तो आपके कर्म, आपका सोचना, बैठना, बातें करना, ये सब अपने आप एक डिसिप्लिन सीख जाएंगे। ये ऐसी बातें होंगी नहीं, आपके मन से नहीं होंगी, आपके मुख से नहीं निकलेगा कुछ। और बाबा कहता है ये है जो आपको बार बार नहीं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः ही ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी? आपका समय व्यर्थ कामों से हट जाएगा, क्योंकि आप हर बार ये सोचोगे कि अभी बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा क्या सोच रहे होंगे। जैसे दुनिया के आदमी तो कुछ ना कुछ यहाँ की सोचते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों सूक्ष्म वतन में क्या क्या उनकी बातें चल रही होंगी और क्या सोच रहे होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, यही चल रहा होगा। और मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इस काम में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बाबा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि इस बच्चे को मैंने सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और ये समय लगा रहे हैं और कामों में, कौन से में, जिसका फल बहुत छोटे समय का है, अल्पकाल का सुख है, उसकी तरफ भाग रहा है ये। तो सिलेक्शन होने के बाद भी ये बच्चा अपना भाग्य की तरफ नहीं जा रहा है, ऐसा बाबा सोचेगा ना। तो समय हमारा एकदम नियंत्रण में आ जाएगा, व्यर्थ कामों से हट जाएगा, जब आपको ये ध्यान रहेगा कि मुझे किस काम के लिए चुना गया है। आपको एक जिम्मेवारी का एहसास होगा, और जो जिम्मेवार है इस टाइम पर, जिम्मेवारी का ताज जो अपने सिर पर, अपने कंधे पर उठाएगा,
उसको फिर बाबा कहता है भविष्य में वो ताज मिलेगा जिसको बाबा कहता है राजाई। बात समझ में आ रही? तो जिम्मेवार आत्मा हम कब बनेंगे? जब हमें ये एहसास होगा कि मैं औरों की तरह उन जैसा नहीं हूं। बस ये एक स्मृति और ये पूरा दिन बनी रहेगी अगर हमने सुबह उठ के अपने को ये पक्का कर लिया तो। फिर आपका बिल्कुल जी नहीं करेगा दुनियावी बातों की तरफ समय लगाओ। देखो ऐसा बटन है ये, एकदम कंट्रोल हो जाएगा समय के ऊपर। और फिर आप समय कहाँ लगाएंगे? बाबा कहता है या तो अपने पुरुषार्थ में या सेवा में। हो सकता है आप में से कोई फ़ोन करे कि दीदी आज मैं सफल करना चाहता हूँ, मेरे पास 2 घंटे सफल करने के लिए है, और दीदी आपको एक सेवा दे दे, है ना। सेवाएं तो बहुत है, स्थूल सेवा भी है, ज्ञान सुनाने की भी है। आप सुना नहीं सकते तो आपको ऐसी सेवा मिल सकती है किसी भाई को कि आप इनके साथ चले जाना, गाड़ी ले जाना, देखो। और पता चले आप 3 माताओं को लेके और सेवा के लिए पहुंच गए, मानेरू पहुंच गए, वहाँ अपना कोर्स चल रहा है, तो आपका सफल हो गया कि नहीं? ऐसे वो रोज रोज अपने समय को सफल करने के लिए बुद्धि को चलाएगा। ये है स्मृति स्वरूप। अगर आप उसको पता पक्का हो गया कि हाँ मैं तो भगवान के काम के लिए हूँ, जैसे हनुमान का मिसाल दिखाते हैं, वो राम के आगे हमेशा तैयार बैठा रहता है। देखा है उसकी पोजीशन कैसी होती बैठने की, कैसी होती है ना। जैसे ही आदेश आए, और काम क्या दिखाए हनुमान के कि और काम भी करता हो, नौकरी करता हो, नहीं दिखाया ना। करता तो था, क्योंकि हम सारे जो भी हैं इस टाइम पे शरीर के लिए थोड़ा बहुत तो सब करते ही है ना, वो कर्म तो है। लेकिन प्रायोरिटी किसको दे दी? यानी पहले नंबर पे कौन सा काम रख लिया? भगवान का। ये तरीका है, इसका मतलब है समय सफल करना हमने सीख लिया। फिर आप हर एक चीज में जो भी आपके संबंध में संपर्क में आते हैं ना, तो आप उसको ऐसे तोलना शुरू कर दोगे कि ये कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं है। दादाजी बोलते ना कई बार कि ब्रह्मा बाबा कभी किसी के वो गोडा मोड़न नहीं गए, गए कभी? मम्मा भी नहीं गई। और कितनी ही अपने बाबा के बच्चे जो माताएं हैं, उनका संडे इस तरह की चीज़ों में जाता है। तो बाबा कहता है कहीं कहीं तो मजबूरी है, लेकिन कई बार हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? संगम युगी नहीं समझ रहे। संगम युगी अगर समझ लेना कि मैं तो संगम पे हूँ, मैं कलयुग में नहीं, तो ये जो रीति रिवाज है पुरानी दुनिया के, ये हमें व्यर्थ नजर आने लगेंगे। और व्यर्थ नजर आए, समझो आपके अंदर सामर्थ्य आ गई, आप में शक्तियां आ गई, आप दुनिया बदलने वालों में उस लिस्ट में आ गए। तो समय को बचाना, और समय बचेगा तो बाबा कहता है आप सेवा भी कर पाओगे, आपका भाग्य बनेगा। एक और बढ़िया खजाना बाबा ने बताया, गुणों का खजाना, है ना। आज गुणों का भी जिक्र था, शक्तियों का, गुणों का। गुणों में सबसे आसान आपको क्या लगता है? सबसे आसान जो है वो क्या खजाना है जो आप दे सकते हो किसी को? मान लो कोई ज्ञान नहीं सुनता, है ना, ज्ञान से चिढ़ते हैं कि ओम शांति वाले तो घर बिगाड़ेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर मीठा बोलने का गुण है तो ये तो कोई नहीं चाहेगा
हर एक को अच्छा लगेगा ना ये। फिर वो आपका साथ, आपसे बात करना भी चाहेगा, आपसे कुछ और लेन देन भी करना चाहेगा। तो मधुरता जिसको कहेंगे, आपने गुणों का अपना एक फोटो देखा होगा, गुलदस्ता है, देखा है? किस किस ने देखा है? कोर्स में दिखाते नहीं है, हाँ, बहुत कम ने देखा है। एक बहुत बढ़िया अपना गुलदस्ता है, जिसमें गुलदस्ता जैसे ये फूलों का है ना, ऐसे ही एक फूलों का गुलदस्ता बना रखे, और उसके ऊपर ना हर एक फूल के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, और उसमें एक लिखा है मधुरता। मधुरता, मधुरता माने मीठा। तो मीठा बोलना, मीठा बोलने, पहले भी हमने पिछले संडे भी शायद इस पे बात की थी कि मीठा बोलने से हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होती हैं, और बाबा का ज्ञान हम दूसरे को बेशक न सुना पाएं, परिस्थिति ऐसी हो जाए, लेकिन आपका व्यवहार अगर मीठा है तो बाबा कहता है ये भी एक तरह का दातापन का काम है, यानी आप उसको दे रहे हो, वो चीज़ उसको याद रहेगी। तो पूरा दिन में व्रत करते ही भक्ति में जैसे करते थे एक एक दिन का, तो आप अपना ये गुणों का दान कैसे कर सकते हैं? एक गुण को पकड़ लो, मधुरता का ही पकड़ लो, कि पूरा दिन मैंने, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे मेरी एंटी हो, मेरी बुराई करती हो, ज्ञान को नहीं सुनती, लेकिन मैंने उसको बुरा बोलना नहीं है, बुरा देखना भी नहीं है, और उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है, बल्कि मीठा। देखो, एक दिन 2 दिन हो सकता है, ज़्यादा हिसाब किताब हो तो लंबा भी चल जाए, लेकिन आपको रिजल्ट नज़र आएगा, उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलेगा, वो आत्मा धीरे धीरे आपके इस गुण से प्रभावित होगी। ये है गुणों का दान करना, क्योंकि सारे ज्ञान का सार तो यही है जो हम सुनाते हैं ना, इतने जन्म होंगे, परम धाम वहाँ है ना, ये सारे, इसका मतलब क्या है? इस ज्ञान से गुण और शक्तियाँ आत्मा में आएंगी, और अगर किसी में गुण और शक्तियाँ नहीं आ रही तो इसका मतलब है ज्ञान उसको अभी कच्चा है, ज्ञान अभी उसके समझ में नहीं आया है। क्योंकि विनाश जब होगा तो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, ब्राह्मण भी छोड़ेंगे, बाकी भी छोड़ेंगे, तो साथ में क्या चीज जाएगी? क्या जाएगी? आपने गुण और शक्तियां जो ज्ञान को बरत बरत के अपने अंदर धारण की है ना, वो चीजें सतयुग में जाएंगी। वहां ये ज्ञान नहीं होगा कि इतने जन्म है, ऐसे ऐसे होगा, ये नहीं होगा। लेकिन आपने मीठा बनने का जो संस्कार अपना बना लिया, वो आपका जमा हो गया, वो वहां जाते ही वो छोटा बच्चे में ये चीजें नजर आएंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, ये बालक बड़ा संस्कारी है, बड़ा गुणी है, छोटे से ही इसका दिख रहा है। तो ऐसा ही बाबा कहता है, ये इस समय का जो संगम युग का जो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर गुण और शक्तियां पैदा करें, उनको जमा करें, ये खजाना औरों को बांटें। और नए साल का ये होमवर्क बाबा ने हमें दिया है ना। आज ये भी था मुरली में कि आपको नए युग के लिए पहले से बधाई। तो नए युग में जाना है तो बाबा कहता है उसके लिए इन खजानों को सफल करो। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दिया मुरली में, है ना। बाबा ने कितना जल्दी अपना समय एकदम लगा दिया। धन और ये चीजें तो बहुत दुनिया में लगा देते हैं, लेकिन समय और संकल्प
ये लगाने में जो आगे बढ़ेगा वो है असली दाता। क्योंकि आज हमारे पास दुनिया में आप देखेंगे समय और संकल्प, संकल्प है तो खूब संकल्प चलते हैं लोगों के, लेकिन वो नेगेटिव चल रहे। मान लो कोई समस्या आ गई तो ये संकल्पों का ही तो खेल है जो उसकी नस फट जाती है। आप देखोगे जितनी बीमारियां है ना, जिसमें बीपी शुगर, ये तो आम हर एक में मिल जाती है आजकल। ये सारी की जड़ क्या है कि उसके संकल्प श्रेष्ठ नहीं है। संकल्प तो है, कोई भी समस्या आ जाए, घर में 4 आदमी हैं और उन आपस में नहीं एडजस्ट होते हैं, तो क्या होता है, संकल्प भी चलते हैं, सोचते रहते हैं फिर ये क्या हुआ, ये क्यों करता है, उसको समझाएंगे, वो उनको समझाएगा, फिर दोनों थोड़ी देर में माथा पकड़ के बैठेंगे, दवाइयाँ लेके आएंगे। ये रोज की कहानी है। क्योंकि संकल्प, बाबा कहता है ब्राह्मण जैसे संकल्प नहीं है, एक के भी नहीं। बस एक दूसरे की कमी कमजोरी देख के और उसको सुधारने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं। तो संकल्पों का खजाना, ये तो शुक्र है हमें इसके लिए कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता। नहीं तो आप सोचो पूरा दिन में कितने संकल्प आते होंगे हैं? अगर इसकी रिचार्ज कराना पड़े ना फोन की तरह, तब पता चले। इसलिए इन संकल्पों को सागर के जैसा बोला गया, विचार सागर बोला गया। सागर नहीं है, आप याद भी नहीं कर सकते, गिनती कोई कर सकता है कि पूरा दिन में मैंने इतने संकल्प किए? क्योंकि कभी कहीं मन भागता है, कभी कहीं भागता है, और उसमें से मुश्किल से काम के मिलेंगे बहुत थोड़े। तो ये सारे को हम कैसे एक दिशा में ले आएं जिसमें मेरा भी कल्याण हो और सब मनुष्यों का कल्याण हो, पूरी मानव जाति का, सृष्टि का। ये एक बहुत बढ़िया भगवान ने शिक्षा दी है, और ये अभी मौका है हम इस चीज़ को एक एक करके अपना बना लें। दे तो दी भगवान ने, हम दूसरों को भी सुना देते हैं ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन अपनी बनाने का टाइम है ये नया साल। बाबा कहता है कि ये सफल करना माना इनको अपने बना लो, ये खजाने अपने हो जाए, आप इनको बरतना सीख जाओ। और क्या बताया बाबा ने? गुण शक्तियां खजाने सफल करो, और भी कुछ बताया, बहुत बहुत। और माताओं के लिए क्या खास बताया कुछ? माताओं की मेरा हाँ, मैं और मेरा है ना। देखो सार रूप में बाबा कहता है सारे पुरुषार्थ का सार क्या है। मैं जब शब्द बोलते हो ना पूरा दिन में, मैं तो कई बार बोलना पड़ता है, तो मैं के साथ अगर खाली बिंदी सोचते रहेंगे ना तो बोरिंग सा हो जाएगा कि परमात्मा बिंदी, मैं बिंदी, है ना। एक साथी बोलता था ऐसे, बिंदी को क्या याद करूं, हनुमान को तो याद कर लूं, बिंदी बिंदी, है ना। उसके बेचारे के सिर में दर्द हो गया। हम यही पढ़ाते थे, भगवान बिंदी तू ही बिंदी, तो उसके समझ नहीं आया, मतलब बिंदी को क्या याद करना, हनुमान का भगत था। तो बाबा भी आज ये कह रहे थे, बाबा ने कहा कि ये इसको रमणीक बनाओ, है रमणीक। रमणीक मतलब जिसमें अच्छा लगे, मजा आए, इस चिंतन में मजा आए। तो उसके लिए बाबा कहता है तुम्हारे पास स्वमान है, यानी स्मृतियां हैं, वो स्मृति को ऑन कर लो, उस स्विच को ऑन करके कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा, है ना, युग परिवर्तक आत्मा, सबको देने वाली आत्मा। तो जो भी आए, संपर्क में आए, संबंध में आए, कर्ण की तरह,
कर्ण का उदाहरण देते हैं ना, महाभारत में कर्ण दिखाया, दानी। हरेक को उसने कुछ न कुछ देना है, हरेक को, एक भी खाली न जाए, एक भी, बोलो सभी, खाली न जाए। तो नए साल में हरेक को देंगे, क्या देंगे? गुणों का दान, है ना, गिफ्ट देते हैं ना। तो ये सौगात, सबसे बड़ी सौगात क्या है? गुण वाली। गुण को कोई मना नहीं करेगा, ज्ञान को शायद कोई मना कर दे, लेकिन आप उससे मीठा बोलोगे, आपका दृष्टि से पता चलेगा ये मेरे बारे में क्या सोचता है। वो अगर आपने कर दिया तो बाबा कहता है ये तुमने दातापन के संस्कार अपने अंदर भर लिए। ठीक है, ओम शांति।